नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेट बेंस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। स्टूडेंट्स, मैनेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है थ्रू आवर वेबसाइट, ऐप एंड यूट्यूब चैनल। आप यहां पे हमारे साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, अपने स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक्सेल कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट, ऐप एंड यूट्यूब चैनल। ये आपको पता है। तो बोर्ड्स की बात आती है तो भैया जीवन का सबसे पहला बोर्ड आता है कक्षा 10वीं में, क्लास 10th में। आज हम उसी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बिल्कुल पुख्ता हो जाए, एकदम मजबूत हो जाए, आप आसानी से इस बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है, ऑल फॉर्मूलाज यहाँ पे हम कर रहे हैं। 14 के पहले के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से प्लीज देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। इतनी सारी बातों के बाद एक लाइक बटन तो दब ही सकता है थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। चलिए, इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में आपको मेजरली पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ये जो स्टैट्स का चैप्टर है वो अब तक जितना आपने पढ़ा है 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं में, वो डायग्रामेटिक ज्यादा रहा है। मतलब आपको चीजें बनानी है, ड्रॉ करनी है, जैसे पिक्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया या फिर हिस्टोग्राम हो गया, कक्षा 9वीं की अगर मैं बात करूं। पर 10वीं में आके ये पूरा जो मेजरली हो जाता है चैप्टर, वो हो जाता है थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड और सॉल्विंग बेस्ड, इसलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाता है क्योंकि आपको टाइम कम लगेगा पर आपको आसानी से सारी चीजें सॉल्व होकर अच्छे से मिल जाएंगे और आपको बढ़िया अंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग जितने भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो सदैव यूज होगा ग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सर, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जब आपके पास एक कलेक्शन होगा, एक रेंज होगी जिसके अंदर आपका सारा डेटा समाया होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार डेटा इतना ज्यादा मतलब वास्ट होता है, वैरायटी वाला होता है कि उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट पाना असंभव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्कूल में, जिसमें मान लीजिए कक्षा 10वीं के 300-400 बच्चे हैं, उनके 10वीं के मैथ्स के मार्क्स देखना चाह रहा हूं, तो भाई मैथ्स के मार्क्स जो है वो 0 से लेकर 80 तक के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। अब अगर मैं एक एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूंगा तो भाई 350 बच्चे लिखने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, मेरा पेपर खत्म हो जाएगा। पर वही मैं यदि इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूं कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए 0 से 10 एक ब्रैकेट में, 10 से 20 एक ब्रैकेट में, 20 से 30 एक ब्रैकेट में, 30 से 40 एक ब्रैकेट में, एंड सो ऑन। तो जब मैंने इन्हें ब्रैकेट में बांध दिया तो डेटा को कलेक्ट करना या फिर रिप्रेजेंट करना और आसान होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बन गए, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब इसके मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर ये सब क्या होता है, थोड़ा सिखाइए, बताइए, तभी तो रिवीजन हो पाएगा। देखो, ये जो हमने क्लासेस बनाए थे अभी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होगी अलग अलग, तो इन जनरल एफ आई कहा जाता है, जहां पे आई रिप्रेजेंट करता है अलग अलग नंबर्स को 1 2 3 4 करके, और फ्रीक्वेंसी होती है इनकी संख्या। मान लो ये 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब सर एक्स आई क्या होता है? तो भाई देखो, एक्स आई होता है आपका जो आपकी क्लास है, जो क्लास इंटरवल आपने बनाए हैं, जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं, उसका मिडिल पार्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 20 के बीच में क्या आएगा? 15 आएगा, तो ये हो जाता है आपका एक्स आई। ठीक है, और सिग्मा जो है, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो जब मैं लिख रहा हूं सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो मेरा मतलब है कि सबसे पहले मुझे हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लास मार्क से, फिर उसके बाद उन सबका सिग्मा करने का मतलब है सम करना, उन सबका एडिशन करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे सारी फ्रीक्वेंसी के सम से, तो आपको आपका मीन मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्लास मार्क निकालने का तरीका, जो दो आपको लिमिट्स मिली हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उन्हें आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। सर अपर लिमिट लोअर लिमिट मतलब देखो जो नाम में लिखा वही काम है उसका, ये हो जाती है अपर लिमिट और ये हो जाती है लोअर लिमिट। हर क्लास की अलग अलग होती है। इसको एक क्लास कहा जाता है, जो भी हमने पूरा लिखा 10 से 20, ये एक क्लास है। ठीक है, इसकी मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं क्लास मार्क। इसके बाद दूसरा मेथड है अज्यूम मीन मेथड। जब कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है
तो हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं, जो एफ आई एक्स आई में से जो एक्स आई की वैल्यू थी ना जो हमने अभी निकाली थी उनमें से कोई एक, तो क्या होता है, हम एक्स आई की वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम करके फिर निकालते हैं डी आई, दैट इज डेविएशन। वो कैसे निकलता है, जो आपका अज्यूम मीन है वो माइनस हो जाता है आपकी अलग अलग क्लास मार्क की वैल्यू से, क्योंकि अलग अलग क्लास की अलग अलग क्लास मार्क आएगी, तो हर एक को माइनस करके आप डी आई निकालते हो, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल निकाल के उसको फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करते हो, और उसके बाद जो आंसर आता है उसे आप क्या करते हो, अज्यूम मीन के साथ ऐड कर देते हो। एक बार दोबारा समझाएंगे अपन। सबसे पहले आपका जो क्लास इंटरवल दिया होगा वो लिखोगे, फिर लिखोगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद निकालोगे क्लास मार्क, मानी अपर और लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। उसके बाद जो क्लास मार्क की वैल्यू आई है उसमें से किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लोगे, ठीक है, जिसको हम ए बोलते हैं। उसके बाद हर एक क्लास मार्क का उस अज्यूम मीन से डेविएशन या डिफरेंस या गैप निकालोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे हर एक की इंडिविजुअल, उसके बाद मल्टीप्लाई करके फाइनली जो आंसर आएगा उन सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई डी आई निकलेगा, जिसको आप फ्रीक्वेंसी डिवाइड करोगे फिर अज्यूम मीन में ऐड कर दोगे, ठीक है। तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें क्या हो जाता है, जब आप डेविएशन निकालते हैं अगर उसकी वैल्यू भी बहुत बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर आ रही है और आपको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने में समस्या दिख रही है, तो आप फिर उसको फिर से डिवाइड कर देते हैं h से, जहां पे h क्या होता है, h होता है क्लास का साइज। सर क्लास साइज मतलब जो ग्रुप आपने बनाया है उसमें गैप कितना है, ठीक है। तो आप h से डिवाइड करके उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सम निकालते हैं, और उस केस में आपका फॉर्मूला फिर कुछ इस प्रकार हो जाता है कि भैया a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एग्जाम में अक्सर विद्यार्थी इस मेथड का इस्तेमाल कम करते हैं, ज्यादातर केसेस में इंसान मेथड कौन सा यूज करता है, या तो डायरेक्ट या फिर अज्यूम मीन, उतने लेवल के कैलकुलेशन अक्सर आते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड के लेवल के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम आते हैं, पर प्रैक्टिस तो अपन को करनी है, ठीक है, याद तो रखना ही है। इसके बाद आता है मोड, दुनिया का सबसे आसान और सबसे सिंपल और हम्बल फॉर्मूला, ये बहुत इजी गोइंग है। मोड होता है वो वाली ऑब्जर्वेशन जो कि हाईएस्ट बार आई है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, हाईएस्ट बार जो आई है उस वाली ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं, ठीक है। और जिसकी मदद से मोड निकलता है उसे आप कहते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि यह ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। अगर पिछले वाले हम देखें 8th 9th में तो वहां ग्रुप डेटा नहीं होता तो इजीली निकल जाता है, पर यहां थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। तो जिस भी क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको आप मॉडल क्लास डिक्लेयर करते हैं। भैया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही मोड होता है, पर यहां तो पूरी की पूरी क्लास आ जाती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन भी करते हैं कि उस पूरे डेटा सेट में से, उस पूरे ग्रुप में से कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है जो हमारी मोड है। तो फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सर ये क्या है कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए आपने मॉडल क्लास निकाला तो भैया क्लास की एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो यहां पे l बन जाती है, ठीक है। अब क्लास है तो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो कि हाईएस्ट होगी, तो मतलब टॉप पे वही रहेगा। टॉप मतलब फर्स्ट रैंक उसकी रहेगी f1। उसके ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं f0 और ठीक नीचे वाली को आप कहते हैं f2। तो ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 हो जाता है होल मल्टीप्लाइड बाय h, जहां पे h होता है आपका गैप बिटवीन द टू इंटरवल्स, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट के बीच का गैप। ये क्लियर हो गया जी सर। आसान फॉर्मूला, देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। इसके बाद आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मीडियन क्लास निकालने में आपकी हेल्प करता है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो देखो क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इकट्ठा की गई फ्रीक्वेंसी। तो उसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपका अगर डेटा में देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10 से 20, 20 से 30 ये हो गया, ठीक है, फिर 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ देखो ये आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो 2, 5, 7, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे डाल दो 15 और यहाँ डाल दो 6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करते जाओ। तो 2 और 5 हो गया 7, 7 और 7 हो गया 14, 14 और 15 हो गया 29, 29 और 6 हो गया 35,
ठीक है, ये क्लियर है। इस तरीके से जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, तो अगर सवाल आता है कि मीडियन बताओ और कुछ ना आता हो तो एटलीस्ट इतना तो करके आ ही जाना। ठीक है, चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप, मोर देन और लेस देन टाइप। ये आपको वैसे तो बाहर है आपके सिलेबस के, क्योंकि ओजाई वाले पार्ट में आता है, पर आप सुन लेंगे तो आपके लिए काम रहेगा। ठीक है, मोर देन और लेस देन वाला थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि कई बार टेबल कैसा होता है, इस फॉर्मेट में होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, फिर आपको आंसर बताना होता है। ठीक है, चलिए, अब क्योंकि हम मीडियन निकालना चाह रहे हैं तो हमें मीडियन क्लास पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगाते हैं? तो सर हम पहले एन पता लगाते हैं। एन मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहां से मिलता है? या तो सवाल में दिया होगा या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला वैल्यू होता है वो भी हमारा एन के बराबर होता है। एन बाय 2 मतलब उसका डिवाइड बाय 2। जैसे यहां पे हम करेंगे 35/2, एन की वैल्यू आई 17.5। अब ये कहां लाए करेगा? तो सर 17 जो है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब वो 14 से बड़ा है मतलब इसके अंदर तो नहीं है, 29 से छोटा है मतलब इन दोनों के बीच में है, तो जो 29 वाला हमारा क्लास इंटरवल है वो हमारा हो जाएगा मीडियन इंटरवल। ठीक है, 30 से 40 वाला जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास का मिलना। अब हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है? हमारा फॉर्मूला हो जाता है एल प्लस, तो सर एल क्या है? जो भी क्लास हमने चुना है उसकी लोअर लिमिट, ये हमेशा से यही रहता है। n/2 हमने निकाला है कैलकुलेट करके, तो वो है 35/2। ठीक है, CF मतलब इसके पहले वाला पूरा हिसाब हटा दो, तो वो है भैया 14, तो यहां से माइनस कर दो 14, होल डिवाइड बाय F मतलब फ्रीक्वेंसी विच इज 15, H मतलब गैप जो कि यहां पे है 10। ये आपको क्लियर हो गया? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं। आई थिंक एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है विच इज कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। पहली बात तो ये कि मोड का फॉर्मूला सबसे आसान है, इसलिए उसको नया फॉर्मूला दिया कि भैया तुम बुरा मत मानो, तुम्हारे लिए हम एक और फॉर्मूला दे रहे हैं। दूसरा, मीडियन और मीन का सब्ट्रैक्शन होगा। मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो वो पहले आएगा, मीन की स्पेलिंग छोटी है तो वो बाद में आएगा। मीडियन के पास ज्यादा शब्द है इसलिए वो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा 3 से। मीन के पास कम शब्द है इसलिए वो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये क्लियर हो गया? ये सारी बातें बहुत काम आती हैं जब हम पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके अलावा जब आपको मोर देन या लेस देन वाला टेबल दिया हो तो बहुत ध्यान पूर्वक उसको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालें। सर वहां अगर हम उलझ जाते हैं तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेबल में दिया है कि मोर देन 10 एंड एक दिया है मोर देन 20। मोर देन 10 वाले अगर मान लो 12 है या नहीं, थोड़े ज्यादा होंगे ऑब्वियस सी बात है। मान लो मोर देन 10 वाले 60 है एंड मोर देन 20 वाले 45, तो 60 लोगों के 10 से ज्यादा है और 20 से ज्यादा वाले 45 है, तो बीच के 15 लोग कहां गए 60 से लेकर 45 में? सर उनके 10 से ज्यादा होंगे, मोर देन 10 होंगे बट लेस देन 20 होंगे। बिल्कुल ठीक। जो ये वैल्यूज है 15 लोग जो है, x जो है 15, इसमें इनके 10 से ज्यादा और 20 से कम होंगे, तभी तो 60 से 45 पे आ गए वो। क्योंकि मतलब उनकी रेंज क्या हो गई डेटा की? 10 से लेकर 15 तो 20, तो 10 से लेकर 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 15। इस तरीके से आप माइनस कर करके मोर देन वाले या लेस देन वाले टेबल को सेम लॉजिक थोड़ा सा यूज करके आसानी से आप नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करके अपना आंसर बता सकते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान आपको मिल गया। चलिए, यहां पे होता है आपका सेशन समाप्त। ऐसे और वीडियोस और लेक्चर्स के लिए हमें यूट्यूब पे फॉलो करें या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप को भी चेकआउट करें। यहां पे भी आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, वो भी निःशुल्क। इन सारे सेशंस और लेक्चर्स के अलावा अगर आपको हमारे ई बुक्स या फिर हमारे नोट्स को प्रोक्योर करना है तो आप हमें वेबसाइट और ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है उस पर क्लिक करके भी आपकी रिक्वायरमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, वहां पे आपको बहुत सारा फन लर्न कंटेंट देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, ये हमेशा से हमारा प्रयास रहेगा। बस आप अच्छे से पढ़ाई करें और जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते।